रहेगा हर खबर राष्ट्र की आवाज पर। आइए देखते हैं आज की पहली खबर संख्या 1। शहीदों का कैसा सम्मान। हाजीपुर से सिद्धार्थ शरद की रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करते हुए सीआरपीएफ के जवान राकेश कुमार शुक्ला का पार्थिव शरीर उनके गांव वैशाली जिला के रामपुरानी लाया गया, जहां उन्हें सीआरपीएफ के जवानों ने सलामी दी। उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जब हाजीपुर के कौनहारा घाट ले जाया गया, तब उन्हें जिला प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार के पूर्व सलामी दी गई। सीआरपीएफ के जवान राकेश कुमार शुक्ला के पार्थिव शरीर को देखने वहां काफी लोग थे। लोगों को सलामी कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि शहीद राकेश कुमार का पार्थिव शरीर नीचे जमीन पर रखा हुआ था और बिहार पुलिस के जवान उन्हें सलामी दे रहे थे। लोगों का ऐसा मानना है कि जिन्हें हम सम्मान देते हैं उनका स्थान हम सभी से ऊपर होता है, इसलिए पार्थिव शरीर को जमीन से ऊपर किसी प्लेटफार्म या कम से कम चीता पर रखकर सलामी देना चाहिए था, जो कि पूर्व में होता आया है। इतना ही नहीं, जो 8 जवान फायर कर उन्हें सलामी दे रहे थे, उनके 8 बंदूकों में से मात्र 4 से ही गोली छुट्टी, बाकी मिस कर गई, जिसे गोलियों की आवाज में सुना जा सकता है। इस पूरे मामले पर आपत्ति जताते हुए पूर्व सांसद स्वर्गीय रामविलास पासवान के सांसद प्रतिनिधि अवधेश सिंह ने बताया कि जो भी हुआ यह ठीक नहीं हुआ। इस तरीके से सम्मान देना कतई ठीक नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मांग की है कि अगर इसके लिए कोई कानून नहीं है तो कानून बनाया जाना चाहिए। वहीं 32 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनमोहन ठाकुर ने भी जानकारी दी है कि पार्थिव शरीर को नीचे रखकर सम्मान देना ठीक नहीं है। इसमें आगे से जिला प्रशासन से सुधार की बात भी उन्होंने कही है। इन तमाम तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है कि क्या ऐसे ही हम शहीदों का सम्मान करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार हमारे जवानों के हौसला अफजाई के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। मैं शहीद राकेश कुमार शुक्ला को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जो शोक शस्त्र दिया जा रहा है, इसमें पहली कमी ये है कि जो पार्थिव शरीर है उसको ज़मीन पर रख दिया गया है। तिरंगे से लिपटी पार्थिव शरीर को ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, किसी रेज्ड प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए, किसी चबूतरा पे रखना चाहिए, या अगर ये दाह संस्कार के लिए लाया गया था तो चीता के ऊपर रख सकते थे और शोक शस्त्र के दौरान तिरंगा उसके ऊपर हो सकता था। बाद में फिर तिरंगा को हटाकर और फिर दाह संस्कार किया जा सकता था। ये देखना जो लोकल प्रशासन होता है उसका काम है और आगे से लोग इस तरह की गलती ना करें, इसके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बता दें कि आज जो घटना घटी, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में हमारे एक शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान, उनका जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया अंतिम संस्कार के दौरान, जिस तरीके से दिया गया, क्या ठीक लगता है आपको कि ये सही है? क्योंकि उस दौरान आप वहाँ मौजूद थे। हम थे कौनहारा घाट पर, जो नारायणी नदी है, मोक्ष धाम के रूप में जाना जाता है, वहाँ उनका पार्थिव शरीर लाया गया और जिस समय हम पहुँचे थे वह पूरी तैयारी हो चुकी थी और उनका जो सम्मान दिया जा रहा था वह ज़मीन पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था और पदाधिकारी जो यहाँ के थे, पुलिस के जवान, वह गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे। उस दरमियान में जो उनका पार्थिव शरीर था वह भूमि पर था। थोड़ा सा देख करके मुझे लगा सम्मानजनक ढंग से मिलना चाहिए और अभी जो देश के सुरक्षा के लिए अपना तन और मन न्यौछावर करता है, ऐसे व्यक्ति को सम्मान के लिए जो भारत सरकार द्वारा कानून बनाया गया है उसका अनुपालन होना चाहिए और अच्छे ढंग से। अगर कानून में किसी तरह की कमी है तो हम माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से और लोकप्रिय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि जी उस कानून में और सुधार करने की आवश्यकता है, जिसका हम अपने शहीद को सम्मान देने के लिए जिस तरह से आज राकेश शुक्ला जी
रामपुरानी के वैशाली जिला के रहने वाले थे। अरुणाचल प्रदेश में उनका नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए और उनके पार्थिव शरीर को जो सम्मान देने का प्रक्रिया है उसमें सुधार करने की भी आवश्यकता हो तो हम समझते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपना सुझाव देते हैं कि इसमें सुधार किया जाए ताकि देश के और कोई अगर शहीद हो जाते हैं उनके साथ ऐसा स्थिति परिस्थिति नहीं बने और इसके लिए गाइडलाइन जारी किया जाए। सम्मान देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं जवानों के साथ देश की सुरक्षा कर रहे जवान जो भारत चाइना की सीमा पर उसके साथ दिवाली के दिन वैसे माहौल में पहुंचते हैं, उनका हौसला बुलंद करते हैं। उस हौसला को बढ़ाने के लिए मजबूती के लिए जो सम्मान देने का तरीका है उसमें और अगर सुधार करने की ज़रूरत है तो मजबूती के साथ सुधार करना चाहिए। आज हम वहाँ पर थे, हम लोग दाह संस्कार में शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद यह महसूस किए कि इसमें और सुधार करे और सम्मानजनक ढंग से मिलना चाहिए और ख़ास कर करके उनके परिवार के लोगों को इस दुख के घड़ी में हम लोग खड़ा हैं। वैशाली वासी, बिहार वासी, देशवासी उनके प्रति हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जो उनके परिवार को इस दुख घड़ी में हौसला बढ़े, मजबूती के साथ यह दुख का सहन करने का यह समय है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं और ख़ास कर करके यह जो घड़ी है यह बहुत कठिन घड़ी है, लेकिन देश के लाल, वैशाली के लाल जो लड़ते हुए शहीद हुए हैं इसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं, देशवासी, राज्यवासी, जिलावासी। और उनका सम्मान का जो सिस्टम है उस सिस्टम में देश स्तर पर सुधार करने की अगर ज़रूरत हो तो करना चाहिए और उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग पहले भी इस तरह का कभी हुआ है? हम लोग कई एक जगह जाने का जैसे आपने कहा कि सुधार करने की बात है, इससे पहले कभी हुआ है ऐसा? हम लोग कई एक जगह जाने का मौका मिला है। आज में चाइना बॉर्डर पर वैशाली जिला के हिस्सापुर जय किशोर सिंह जी का हुआ था और कई ऐसे घटना घटी है। हमको लगता है ये पहला घटना चक्र है जिसमें भूमि पर रख करके दिया गया है और हम आशा करते हैं कि आगे किसी इस जवान को, देश के सुरक्षा प्रहरी के साथ ऐसा नहीं हो। इसके लिए मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है।